नमस्कार किसान साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे 20 से 25 सितंबर के बीच में जो सब्जियां, हरी सब्जी जो लगाई जाती हैं और जो अच्छा खासा रिजल्ट आने वाले समय में देंगी, उन पर हम चर्चा करेंगे। किसान साथियों, आपको बता दें कि जो आपको चुनिंदा सब्जियां जो हम बताएंगे, आप अगर अच्छा उत्पादन लेंगे और सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो आपको 100 में 100% करोड़पति बनने के चांस रहेंगे। जैसे कि किसान साथियों, हम बात करते हैं लहसुन की। आज से न तकरीबन 3-4 साल से लहसुन का बेहद अच्छा भाव देखने को मिल रहा है। कोई उसमें कहने वाली बात नहीं कि लहसुन का भाव नहीं मिल रहा है, रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। आप मार्केट में जाइएगा, आप खुद देखिएगा, आसपास के मंडियों में भाव देखिएगा, लहसुन के लगातार रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस बार हम लहसुन के बारे में बताते हैं आपको। और आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आज हम बात करेंगे लहसुन की। सबसे पहले हम तैयारी कैसे करते हैं लहसुन के लिए। लहसुन की अगर आप अच्छा खासा बुआई करना चाहते हैं तो 3 से 4 जुताई कीजिएगा, वो भी गहरी जुताई, क्योंकि यह बल्ब वाली फसल है। और जब जुताई करने के बाद जब 2 से 3 जुताई हो जाए तब आपको क्या करना है, इसमें सबसे ज्यादा आपको बता दें कि जितना आपको देसी खाद आप डाल पाए, प्रयोग कर पाए, वो बेहद अच्छा रहता है। जैसे कि आपको क्या करना, 3 से 4 ट्रॉली आपको गोबर की खाद ले लेना है। अगर आपके पास 3 से 4 ट्रॉली आपकी गोबर की खाद नहीं भी है तो आप 6 कुंटल आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बेहद अच्छी खाद अपने काम के लिए जानी जाती है। और अगर आप थोड़ा बहुत रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक खादों को हम कम मात्रा में प्रयोग करेंगे। जैसे कि एमओपी, डीएपी, पोटास, सल्फर, इन खादों का हम प्रयोग अति आवश्यक है करना। तो किसान साथियों, इनका भी अच्छा खासा हम कम्युनिकेशन अच्छा मिला करके खेत में छिड़क देते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर खेत में आपके नीमोटोडा जैसी समस्या आ रही है, नीमोटोडा जैसी समस्या आपको दिख रही है आपके खेत में, तो आपको क्या करना है कि आपको कार्टाप क्लोराइड जो 75% आता है, जैसे कि आपको बता दें धानुका कंपनी का मोटार के नाम से आता है, और कंपनियों के अलग अलग से नाम से यह कार्टाप 75% आता है। तो किसान साथियों, आपको फिर खेत में फेंक देना, इसके बाद में आपको जुताई कर देना है। जुताई करने के बाद में किसान साथियों, आपको बेहद अच्छी तरीके से ना आपको मेड़ बना लेना है। यानी आपको जब मेड़ विधि से अगर करते हैं तो उससे क्या होता है, बल्ब में भी चमक आता है और बेहद अच्छा भी रहता है। अगर आप सिंपल आप लगाना चाहते समतल में तो आप समतल से भी आप लहसुन को लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको लहसुन लग जाए उसके 24 घंटे के अंदर आपको पैंडा मैथिलीन 30% ईसी में आपको स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी खरपतवार होंगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे। स्प्रे करने के बाद में आपको सिंचाई कर देना है और आपको अच्छा खासा उत्पादन आगे चल के मिलता रहेगा। और हम समय समय पर आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसान साथियों, अब बात करते हैं कि जो दूसरी फसल होगी हमारी, उसमें हम बात करें तो आलू की। आलू की आप बुआई अगर देखें, कच्ची फसल आलू की, तो उसका भी अच्छा खासा मार्केट में रेट बना हुआ है। आलू का जो देखा जाए तो कच्ची फसल अगर हम लेंगे तो हम 20 से 25 सितंबर के पहले ही हम खेत की तैयारी करके उसकी गड़ाई कर देंगे। किसान साथियों, अगर हम बात करते हैं रासायनिक खादों की, तो आलू के फसल में रासायनिक खादों का बेहद अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसमें से देखा जाए तो 100 किलो डीएपी और एमओपी 50 केजी और सल्फर 10 केजी का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, बीज का उपचार करना मत भूलिएगा। आप अगर बीज का उपचार करते हैं तो किसान साथियों बेहद जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप बीज का उपचार करते हैं उससे क्या होता है, आंखें
जब बहुत अच्छी आती हैं, 2 3 4 निकलती, और कोई भी पौधा फंगस से डैमेज नहीं होता है, और जर्मिनेशन 100% के साथ आता है। जैसे कि आपको बता दें कि बहुत से कंपनी के आते हैं, जैसे कि आपको बता दें धानुका का आता है जेनेट के नाम से, सिक्सर के नाम से, यूपीएल का आता है साप के नाम से, ऐसे ही बायर कंपनी का आता है ये रेयटीज के नाम से। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से प्रोडक्ट उपलब्ध है मार्केट में। यानी कार्बेंडाजिम माइकोजिम से आप भी उपचारित कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर इसकी जगह हम दूसरी फसल की बात करते हैं, जैसे कि प्याज की, आप प्याज का भी मार्केट में आप रेट देख सकते हैं। अच्छा खासा मार्केट में रेट ट्रेंडिंग पे बना रहता है। लहसुन है, प्याज है, आलू है, इन साल बहुत अच्छे रेट बने रहे हैं। कोई इसमें रेट में कोई गिरावट नहीं है। आगे चल के हो सकता है कि और प्याज में रेट मिले, जबकि सरकार भी इस चीज को प्रमोट करती है। तो किसान साथियों, आप लहसुन के साथ साथ प्याज की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आपको बता दें, प्याज की खेती करने के लिए अब खेत की अच्छी जुताई होना चाहिए। जुताई के साथ साथ में अच्छी खादों का प्रयोग भी होना चाहिए, रासायनिक खादों का प्रयोग होना चाहिए, और इसके साथ में देसी खाद का भी प्रयोग होना चाहिए। तो आप लहसुन के साथ प्याज की भी खेती कर सकते हैं, आलू भी की खेती, लेकिन कच्ची फसल आलू की कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर देखा जाए तो फूल गोभी और पत्ता गोभी की अगर देखा जाए किसान साथियों, तो बहुत से किसान क्या कर रहे हैं कि बार बार लगा ले, मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से ना फूल गोभी बहुत डैमेज होती चली जा रही है। तो इस साल ज्यादा अच्छा खासा फूल गोभी किसान ज्यादा उत्पादन अधिक तो नहीं ले पाए हैं उत्पादन, लेकिन किसान साथियों फूल गोभी की रेट आप दिन पर दिन देखते होंगे ग्रो करते ही चले जा रहे हैं। बहुत अच्छे रेट फूल गोभी के मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर आप फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं इस महीने, तो आप फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं। और इसकी आप फूल गोभी की जब खेती करें तो आप दूरी मेंटेन करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इस सितंबर अक्टूबर नवंबर में जब फूल गोभी होती है तो पत्तों का बहुत अच्छा विकास होता है। जब पत्तों का विकास होगा तो कांड का विकास होगा, यानी फूल का बहुत अच्छा विकास होगा और चमकदार फूल होगा। इसी के साथ किसान साथियों, अगर हम टमाटर की बात करते हैं, तो आप अभी तक अगर टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आप देरी मत कीजिएगा। हम जल्दी से जल्दी टमाटर की आप खेती कीजिएगा और उत्पादन अधिक लीजिए। क्यों? क्योंकि टमाटर है, फूल गोभी, ये हम लोग अगेती के लिए सोच रहे हैं। अगर हम जल्दी लगा देंगे तो हमको जो रेट मार्केट में चल रहे हैं तो 19-20 हम लोगों को मिल जाएंगे। तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में किसान साथियों जो मोजेक ब्लास्ट ऐसी गंभीर समस्याएं देखी जाती हैं, इससे भी निपटने के लिए आपको हम समय समय पर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। किसान साथियों, अगर देखा जाए यहीं पर मटर की, तो मटर की अगर देखा जाए, जैसे कि अब क्षेत्र में बता दूं, उत्तर प्रदेश में सबसे जालौन, उरई, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन क्षेत्रों में मटर का बहुत अधिक उत्पादन होता है। इतना उत्पादन होता है कि अब हम तुलना नहीं कर सकते। तो किसान साथियों, इन क्षेत्रों में मैं गया, लोगों से मिला, बोला, तो और पिछले साल के हमने कई डाटा मेंशन किए। तो किसान साथियों, अगर आप मटर की खेती करना चाहते हैं तो 30% से ना, यानी 30 डिग्री से जब नीचे तापमान हो, 30 डिग्री से 28, 27, 26 के समथिंग जब तापमान हो, तब आप मटर की खेती करना स्टार्ट कीजिए। 30 से अगर ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, तो आप मटर की खेती अभी, यानी मटर की बुआई मत कीजिएगा। बीज आपका बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। जिस दिन 30 से नीचे आ जाए उस दिन आप मटर की खेती कर सकते हैं। क्योंकि मटर का अच्छा खासा रेट बना रहता है। और किसान साथियों, आपको बता दें कि अगर आप मटर को जब जिस समय बुआई करने के बाद जिस समय पानी की आवश्यकता हो, आप उसी समय पानी दे सकते हैं। लेकिन और जब आप सिंचाई करें तो हल्की स्प्रिंकलर के से ना आप सिंचाई करने की कोशिश करें। या फिर आप समतल में कर रहे हैं, ऐसे ही लगा रहे हैं, तो फिर आप अगर सिंचाई करना चाहते हो तो हल्की सिंचाई करें। और हम समय समय पर इन सभी सब्जियों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ किसान साथियों, अगर हम बात करते हैं मूली की, यानी मूली की अगर हम बात करें तो मूली का भी अच्छा खासा तापमान उतार चढ़ाव की वजह से
तो मूली का भी अच्छा खासा उत्पादन होता है, मार्केट में भाव भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो आप मूली की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, जो हमने आपको दिसंबर में यानी 20 से 25 दिसंबर के समथिंग जो हरी सब्जी खेती की जाती है उन सब्जियों पर जानकारी आपको दी। अगर किसान साथियों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।